192 नंबर की अमृतवाणी है चेतावनी की। क्यों चमत्कार को नमस्कार। प्रश्न करें, क्यों चमत्कार को नमस्कार। है जब विकार तो चमत्कार, कर अविकारी को नमस्कार। चेतावनी दे रहे हैं कि प्राणी, तू चमत्कार करने वालों को ही नमस्कार करता है, खाली चमत्कार को ही नमस्कार करता है, तो तू सत्य को कब पाएगा? तू अपने आप को कब जानेगा? चमत्कार करने वाला कभी भी संत की भक्ति नहीं कर सकता। उसको तो सिर्फ चमत्कार चाहिए। क्या चमत्कार चाहिए? कि मैं नीचे खड़ा हूँ, बिना सीढ़ी के मैं पहाड़ी पे चला जाऊँ। मेरे पास में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा चमत्कार करो कि मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी ऐसी हो कि मेरे पैसों की बरसात हो जाए। बस ये चमत्कार चाहिए लोगों को। क्या ये चमत्कार कम है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला? क्या ये चमत्कार कम है कि हम खाना खाते हैं, अलग रस बन जाता है, अलग खून बन जाता है, अलग मैला बन जाता है? क्या ये चमत्कार नहीं है? नहीं है क्या ये चमत्कार? है चमत्कार। क्या ये चमत्कार नहीं है कि इतने बड़े पहाड़ बना दिया? कैसे सूरज आता है, कैसे सूरज जाकर चला जाता है, चांद आता है, कैसे चांद घटता 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 एकदम ख़त्म हो जाता है, फिर बढ़ने लग जाता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? सबसे बड़ा चमत्कार है कैसे दिन है, कैसे रात होती है, कैसे नदियाँ बह रही है, कैसे झरना बह रहा है। ये चमत्कार कम है क्या? लेकिन इस चमत्कार पे ध्यान नहीं है प्राणी का। प्राणी तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के कि भाई मेरे संतान नहीं है, संतान हो जाए, बेटा नहीं है, बेटा हो जाए, मेरा पति सही नहीं है तो वो सही हो जाए, ऐसा काम हो जाए, वैसा। ये स्थूल में चमत्कार चाहता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि है जब विकार तो चमत्कार। ये चमत्कार है ना जब तक है जब प्राणी के अंदर विकार है। कौन सा विकार? कामना का, वासना का, स्वार्थ का, अज्ञानता का। ये सब विकारों में आते हैं। काम, क्रोध, ये सब यही नहीं आते हैं, ये भी विकारों में आते हैं। अब अनेक कामना लेकर गुरुदेव के पास में आई। कितनी बार कहा कि एक बहन की गाय खो गई, तो सत्संगी बहन ने कहा कि क्या हुआ? बोले मेरी गाय खो गई। तो बोले हमारे गुरुजी ने याद कर ले। तो गुरुजी को याद किया तो गाय मिल गई। फिर गुरुदेव के पास में गई तो बोले गुरुदेव माड़ा माड़ा लागू आज तो। बोला कि करा, कोई की गाय खोजे, कोई का बछड़िया खोजे। तो ये चमत्कार चाहिए लोगों को। तो ये चमत्कार नहीं करे तो वो संत को मानते नहीं है। स्थूल में चमत्कार चाहिए खाली। अरे बिना खाना खाए कोई पेट भरता है क्या? भक्ति किए बिना प्राणी चाहता चमत्कार हो जाए तो अहंकार आ जाएगा उसके। तो ये तो एक मायावी शक्ति है। ये तो सिद्धियाँ जिसको मिल जाती है वो चमत्कार कोई भी कर देगा। हमारे बाबा के पास तो बैठे बैठे सिद्धि आ जाती। बाबा के गुरु ने कहा, अरे बलदेव तू क्यों चमत्कार करता है? बोले मैं क्या करूं, अपने आप ही आ गई ये सिद्धियाँ। साधना करते हैं तो गुरुदेव के पास इतनी सिद्धियाँ थी, गुरुदेव ने तो बहुत चमत्कार किए, लेकिन संत चमत्कार के फेर में नहीं जाते हैं। क्योंकि जब प्राणी चमत्कार के फेर में कोई चला जाता है और संत यदि चमत्कार दिखाना चालू कर दे और प्राणी को ये कहे कि भी मैं चमत्कार कर दूंगा, तो वो प्राणी सत्य से दूर होता है, अपने आप से दूर हो जाता है। वो भक्ति कभी कर नहीं सकेगा और न वो संत की, भगवान की इज्जत कर सकेगा। क्यों? क्योंकि बस उसको तो चमत्कार में सब कुछ मिल गया, छुट्टी। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो संत का बच्चा है, संत की शरण में आ गया और सत्संग का रंग चढ़ गया, वो तो चमत्कार के फेर में नहीं जाता। वो तो चमकाता है अपना जीवन। और वो तो क्या कहता है कि हे प्रभु, सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं संसार में भटक रहा था, तुम मुझे सत्संग में लेकर आया। सबसे बड़ा चमत्कार है ये, सबसे बड़ा चमत्कार है। नहीं मुझे कौन सत्संग में लगाता। संसार में तो लोग क्या कहते हैं, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, अभी तो शादी करने की उम्र है, अभी तो नौकरी की उम्र है, अभी तो तेरे बच्चे छोटे हैं, फिर बच्चों की शादी करनी है, इतने में ज़िंदगी पूरी हो जाए। तो सबसे बड़ा चमत्कार कि हम सत्संग में आ गए, लेकिन आकर के भी हम संत की कृपा को नहीं जान पाएंगे जब तक चमत्कार की ही आंखें रहेगी। लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो गुरुजी को मानते हो तो ऐसा काम कैसे हो गया? अरे गुरुजी को मानते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने जो कर्म किया उसका फल भी गुरुजी भोग ले क्या?
नहीं तो प्राणी तो अहंकारी हो जाएगा। उसमें भी शिक्षा लो। गुरुदेव ने खुद ने कहा है कि जो मेरी शरण में आ गया, थप्पड़ मारना तो दूर की बात, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो क्या ये विश्वास नहीं है प्राणी को? नहीं है विश्वास। तभी तो इन बार बार में भागते हैं कि भी चमत्कार कर दे कोई, मेरी बीमारी है, बीमारी ठीक हो जाए। गुरुदेव तो करते हैं। एक भाई आया था, उसके बिच्छी की बीमारी थी, रोने लग गया। गुरुदेव के सामने आके गुरुदेव ने अपने ऊपर ले ली, उसकी बिच्छी ठीक हो गई। अब पूरी ज़िंदगी भर हाथ में बिच्छी रही गुरुदेव के। तो ये चमत्कार नहीं है। पर संत चमत्कार नहीं करते जल्दी से। संत भक्ति देते हैं, और भक्ति में जो डूब जाता है वो अपने आप ही फिर चमत्कार हो जाता है उसके जीवन में। परिवर्तन आना ही चमत्कार है। तो कह रहे हैं, कर अविकारी को नमस्कार। ए प्राणी, तू चमत्कार से दूर होना चाहता है, विकारों से दूर होना चाहता है, तो तू अविकारी को, जिसमें विकार नहीं है, उसको नमस्कार कर कि हे संत, तू अविकारी है, तू निर्विकारी है, तो मुझे भी अपनी शरण में ले, और मैं कभी भी चमत्कार के फेर में नहीं जाऊं। मेरे अंदर ये विकार आए भी नहीं। मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, और जो नहीं हुआ है वो तूने नहीं चाहा तो नहीं हुआ। प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना। क्यों? क्योंकि हमें भी लोगों ने बहुत कहा कि चमत्कार दिखाते आपके गुरुजी, ऐसा जीवन में कैसे हो गया? तो चमत्कार ही तो है गुरुदेव का ये सारा, कि हमारा सत्संग कंटिन्यू चल रहा है। क्या ये चमत्कार नहीं है? पर लोगों को देखना नहीं आता। लोगों को तो ये देखना आता है बस बाहर में सब कुछ हो जाए। उसकी कृपा को जो देखने आ गया, जिसको दृष्टि मिल गई, वो प्राणी चमत्कार रूपी विकार से हट जाता है। तो कह रहे हैं, यदि चमत्कार रूपी विकार से हटना है तो सद्गुरु के चरणों में झुक के प्रार्थना करनी पड़ेगी रोज कि हे प्रभु, सबसे बड़ा चमत्कार कि मैं रात को अच्छी नींद में सोई और सुबह उठी तो तेरी याद में उठी। ये तेरा ही तो चमत्कार है। लोग तो उठते हैं तो चाय की याद करते हैं, बच्चों की याद करते हैं, इसकी याद करते हैं, हड़बड़ा के उठते हैं, और हम तो तेरी याद में उठते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हम तैयार भी होते हैं तो तेरे लिए होते हैं कि सत्संग में जाना है। बाल भी बनाते हैं तो तेरे लिए बनाते हैं कि सत्संग में जाना है। हम कुछ भी करते हैं तो ये करते हैं सत्संग में काम आएगा ये। तो प्रभु ये चमत्कार ही तो है कि माया में उलझे हुए थे, माया से निकाल के मायापति तू तेरी शरण में लेकर के हमारे जीवन को चमका रहा है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। पर लोगों को चमत्कार चाहिए, नींबू का तो आम बना दे, आम की मौसमी बना दे, और मौसमी की आलू बना दे। ये चमत्कार चाहिए। इसमें क्या है? न तो मनुष्य अपनी विशेषता जान पाएगा और न संत की विशेषता जान पाएगा। और भगवान तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। भक्तों से पूछो, उनके शिष्यों से पूछो, कितने चमत्कार करते हैं, पता नहीं चलता। सुदामा का कितना चमत्कार किया कि उसको पता ही नहीं, और भगवान ने पूरा का पूरा महल तैयार कर दिया। ये चमत्कार कम है कि मीरा का जहर का प्याला अमृत बना दिया, प्रहलाद का अमृत बना दिया। क्या चमत्कार कम है कि प्रहलाद को कदम कदम पे बचा रहे हैं? और हम जैसे तो कह दे इतना दुख पा रहा है, काय का भगवान है। माता बनासा को शेर सामने आ गया, किसने बचाया? ये चमत्कार क्या कम है? माता बनासा पूरी रात पेड़ पे रही, सर्दी के मौसम में भी। क्या ये चमत्कार कम है? किसने बचाया? जंगल में कोई रह सकता, हम घर में अकेले नहीं रह सकते, तो किसने बचाया? बाबा ने बचाया। और गुरुदेव ने इतना गुरुदेव की जीवनी में है चमत्कार का, पर प्राणी समझ नहीं पाता कि कितना निराला गुरु हमें मिला है। बस वो अपनी मैं में ही झूमता रहता है, अपनी मैं में ही चलता रहता है कि संसार में जब तक प्राणी अपना नाम चाहेगा तब तक वो प्राणी नामी को अनामी को कभी नहीं जान पाएगा। और जैसे ही वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा, वो कहेगा प्रभु सबसे बड़ा चमत्कार कि मैं तेरे सामने बैठा हूँ, दुनिया मेरे पीछे है और तू मेरे सामने है और मैं बीच में हूँ प्रभु, और मैं देख रहा हूँ प्रभु कि तेरी कृपा मेरे ऊपर है, तभी मैं तेरे सामने हूँ, तू मेरे सामने है। नहीं तो संसार में दुनिया सामने रहती है, दुनिया के सामने हम रहते हैं और तू पीछे रहता है। तो प्रभु बस इतना सा चमत्कार जरूर कर देना कि तेरी सत्संग नित्य नित्य करते रहे, नित्य नित्य करते रहे, और नित्य नित्य हमारा भाव नया, मतलब नित्य मतलब नया नया भाव आता रहे, और हम तेरा ये भाव पूरे संसार में लुटाते रहे और लोग लुटते भी रहे ये भाव को,
क्योंकि हम लुटना और लेने वाले कोई नहीं मिलेंगे तो लुटाया हुआ भी खराब चला जाएगा। ओम शांति शांति प्रशांति।